Hello students, we are going to start a new chapter. It's on the 7th class बेटा integers. ठीक है, तो अब यहाँ से हम लोग integers पढ़ेंगे. तो चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग. Integers बेटा बहुत ही इंटरेस्टिंग है, अच्छा लगता है इसे. तो integers में क्या है कि सबसे पहले तो हम लोग जानते हैं आखिर integers होता क्या है. ठीक है, यहाँ से कई क्वेश्चंस भी निकल के आते हैं जो आपसे पूछे जाते हैं. रिप्रेजेंट करना integers को क्या है, लाइन पर रिप्रेजेंट करना होता है. इसके कुछ एडिशन और सब्ट्रैक्शन के रूल्स भी आते हैं. ठीक है, तो वो सब हम क्या है पढ़ते हैं. एडिशन सब्ट्रैक्शन रूल्स आते हैं और कुछ प्रॉपर्टीज भी रहती हैं जैसे एसोसिएटिव है, कम्यूटेटिव है. ठीक है, तो ये सब आज हम इसमें क्लियर करेंगे. तो बेटा सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं इंटीजर्स. इंटीजर्स क्या होते हैं? देखो, जितने भी आपके काउंटिंग नंबर्स होते हैं ना बेटा, जितने भी काउंटिंग नंबर जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 पूरा मतलब इन्फिनिटी तक जितने भी काउंटिंग नंबर्स होते हैं तो वो सब क्या है इंटीजर्स में आते हैं. अब काउंटिंग में आपको पॉजिटिव भी हो सकते हैं और वो आपके नेगेटिव भी हो सकते हैं, जैसे -1 -2 -3 -4. ठीक है, तो ये सब क्या है आपके इंटीजर्स में आते हैं. जैसे अगर मैं बोलता हूँ 1 2 3 4 5, ठीक है, इन सब माइनस से स्टार्ट करते हैं. थोड़ा इधर बोर्ड पे हो नहीं पाएगा. अगर हम लोग 0 से स्टार्ट करते हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 और ये पूरा बचा जाएगा 8. ठीक है, अच्छा. अब अगर इधर की साइड देखें तो देखो 1 माइनस का 2 माइनस का 3 माइनस का 4 माइनस का 5 माइनस का 6 और ये पूरा जाता है बेटा पूरा n. ठीक है, तो सबसे पहले तो देखो इसमें आप एक चीज जान लो कि 0 के हमेशा जो राइट की साइड होते हैं उसे राइट हैंड साइड बोलते हैं और 0 के जो लेफ्ट में होते हैं उसे क्या बोलते हैं बेटा लेफ्ट हैंड साइड. तो ये तो भी आपका राइट हैंड साइड और ये हमेशा यही होता है. कोई भी इक्वेशन लिखो कहीं पे भी कुछ भी करो बेटा तो हमेशा ये देखते हैं कि राइट हैंड साइड इधर होता है और लेफ्ट हैंड साइड लेफ्ट हैंड की तरफ होता है. ठीक है, तो ये हो गया राइट हैंड साइड और ये हो गया लेफ्ट हैंड साइड. आप इसमें कुछ चीजें और हम लोग जानते हैं. तो देखो ये बात बिल्कुल क्लियर दिख रही है आपको कि इधर सिर्फ पॉजिटिव है, इधर नेगेटिव है और ये है बेटा 0. तो मैं क्या इसे पॉजिटिव इंटीजर्स बोलूं? तो ये हैं जितने भी वो क्या है आपके पॉजिटिव इंटीजर्स. ठीक है, तो वो आपके पॉजिटिव इंटीजर. अच्छा, अब अगर इधर की बात करते हैं तो इधर क्या है, ये सब बेटा नेगेटिव में है, सब माइनस में है. तो ये क्या हो गया आपके जितने भी ये हैं सब ये हैं आपके नेगेटिव नेगेटिव इंटीजर्स. वो हो गए आपके पॉजिटिव, ये हो गए नेगेटिव इंटीजर्स. ठीक है, चलो अब वो तो हो गया आपके पॉजिटिव, ये सब आपके पॉजिटिव में आ गए, ये सब आपके नेगेटिव में आ गए. लेकिन अब इस 0 की बात मैं कहूँ तो अब क्या करोगे? क्या ये पॉजिटिव है, क्या ये नेगेटिव है? तो आप क्या बोलोगे बेटा? ये बात क्लियर है कि हाँ ये इंटीजर है. ये बात मैं आपको क्लियर कर दे रहा हूँ कि ये एक इंटीजर है. लेकिन क्या ये पॉजिटिव है क्या नेगेटिव, इसे हम कैसे देखते हैं? तो इसकी अंदर हम लोग क्या है, 2 वर्ड होते हैं बेटा, ये उस चीज को डिफाइन किया गया. जब मैं बोलूं नॉन नेगेटिव इंटीजर, आपको 0 लेना है नॉन नेगेटिव इंटीजर्स. जैसे क्वेश्चंस में दिया होता है कि आपको 0 कहां लेना है, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स. अब नॉन नेगेटिव इंटीजर्स क्या होता है वो देखो. नॉन नेगेटिव इंटीजर और एक वर्ड होता है बेटा आपका नॉन पॉजिटिव इंटीजर. ठीक है, नॉन पॉजिटिव इंटीजर. अच्छा, जब भी मैं बोलूँ ना आपसे आपको 0 बेटा लेना है नॉन नेगेटिव इंटीजर, मतलब नेगेटिव नहीं होना चाहिए. नॉन नेगेटिव मतलब नेगेटिव नहीं होना चाहिए. ठीक है, नॉन नेगेटिव यानी नेगेटिव नहीं होना चाहिए. ये जो नेगेटिव है ये नहीं होना चाहिए. तो
अगर नेगेटिव नहीं होगा तो बेटा क्या होगा, पॉजिटिव होगा। सो नॉन नेगेटिव इंटीजर यूज करते हैं पॉजिटिव इंटीजर के लिए हमेशा। ऐसे ही इसमें नॉन पॉजिटिव मतलब पॉजिटिव नहीं होना चाहिए, पॉजिटिव नहीं होना चाहिए तो इधर तो आएगा नहीं, ये चीज क्या है, इधर आ जाएगी। तो नॉन पॉजिटिव इंटीजर मतलब नेगेटिव इंटीजर। तो जीरो को हम लोग ऐसे डिफाइन करते हैं। तो ये तो हो गया आपका पूरा इंट्रोडक्शन, व्हाट डू यू मीन बाय द इंटीजर, व्हाट यू नो अबाउट द इंटीजर, ठीक है। तो ये हो गया आपका इंटीजर। अब इसमें थोड़ा सा हम और आगे बढ़ते हैं। तो सबसे बड़ी बात है कि इसमें एक दो क्वेश्चंस और बनते हैं, जैसे हाउ टू रिप्रेजेंट द इंटीजर्स ऑन द नंबर लाइन। तो नंबर लाइन पे आप इंटीजर्स को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो वो चीज हम देखते हैं। तो रिप्रेजेंटेशन में लिख देता हूं, रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंटीजर्स ऑन नंबर लाइन। अच्छा, तो इसमें क्या करते हैं, देखो सबसे पहले देखो एक ही पूरा लाइन दी है, तो इसको कैसे रिप्रेजेंट करें। सबसे अच्छा है देखो इसमें बीच करो, और बीच में हमेशा जीरो आता है। यहाँ पे क्या आता है, क्योंकि जीरो से ही नेगेटिव की साइड स्टार्ट होता है और जीरो से ही बेटा पॉजिटिव की साइड स्टार्ट होता है, इसीलिए हम जीरो को क्या है बीच में मान के चलते हैं। अब मैंने पूछ लिया कि +5 को और -7 को नंबर लाइन में क्या करना है, आपको रिप्रेजेंट करना है। तो क्या करेंगे हम, 1 2 3 4 5 6 7 8, ऐसे करो 1 2 3 4 5 6 7 8, that is 1 2 3 4 5 6 7 8, and here is 1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 and that is -8, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, देखो जब भी पॉजिटिव की बात आती है बेटा, जब भी पॉजिटिव की बात आती है तो हम हमेशा इधर चलते हैं, और जब भी नेगेटिव की बात आती है तो हम हमेशा इधर चलते हैं। ये चीज आपकी क्लियर हो गई। अब +5 आपको रिप्रेजेंट करना है, तो देखो यहाँ से स्टार्ट करो 1, ठीक है, 2 3 4 एंड दैट इज 5। तो ये क्या है बेटा, +5। ये तो हो गया आपका +5 रिप्रेजेंट। अब अगर मान लो -7 रिप्रेजेंट करना है, तो माइनस का मतलब नेगेटिव है, तो नेगेटिव में हमें किधर जाना, लेफ्ट हैंड साइड जाना। इधर से देखो लेफ्ट हैंड साइड जाना, तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे, देखो -1 -2 -3 -4 5 6 और -7। तो देखो 1 3 4 5 6 7, और हमें -7 को ही रिप्रेजेंट करना है, तो ये हो गया आपका -7। मैं बोलता हूँ कि अगर आपको चलो 2 पॉजिटिव का रिप्रेजेंट करना है, तो आप कैसे करेंगे, 2 पॉजिटिव का रिप्रेजेंट करना है, तो देखो 1 2, तो यहाँ पर +2। अच्छा, अब इसमें मान लो मैंने बोल दिया बेटा 5.5 को रिप्रेजेंट करना है, फिर आप क्या करोगे, तो 5.5 को रिप्रेजेंट करने के लिए सबसे अच्छा क्या है कि देखो जो 5.5 है वो किस किस के बीच में आएगा, पहले तो ये बताओ। कहीं ना कहीं आप कहोगे कि हाँ सर 5 और 6 के बीच में आएगा, तो 5.5 सामने आएगा 5 और 6 के बीच में, तो यहाँ नहीं आएगा, ठीक है। तो आपको रिप्रेजेंट कैसे करना है, 0 से 1 1 से 2 2 से 3 3 से 4 4 से 5, 0 से 1 1 से 2 3 4 5 5 का आपने यहाँ रिप्रेजेंट किया, और 5.5 को रिप्रेजेंट करने के लिए तो यहाँ से चलेंगे और यहाँ बीच तक आएंगे, मतलब कहीं ना कहीं हमने यहाँ पे आ गए, ठीक है 5.5, तो यहाँ हो गया आपका 5.5 पॉजिटिव, ऐसे नेगेटिव की साइड भी कर लेंगे। तो ये होता है आपका रिप्रेजेंटेशन होता है इंटीजर्स ऑन द नंबर लाइन। चलो अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। तो अब इसमें कुछ प्रॉपर्टीज आती हैं, जैसे आप इंटीजर्स में क्या है कि पॉजिटिव नेगेटिव कैसे आप ऐड करेंगे, कैसे सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो इसमें थोड़ा बहुत तो रहता है आपका जितना भी है बेटा। देखो एक तो सबसे बड़ी बात है इसमें साइंस का, साइन जो होते हैं पॉजिटिव नेगेटिव, इनका सबसे बड़ा खेल रहता है। तो अगर आप इसको सीख गए तो मतलब आप इंटीजर्स पूरा सीख जाएंगे।
रूल्स हैं वो मैं आपको स्टार्टिंग में पहले क्लियर कर दे रहा हूँ, तो उसी पे आपको काम करना है। तो देखो यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं कुछ रूल्स, ठीक है। तो अब रूल्स में क्या है कि एडिशन के लिए एडिशन और सब्ट्रैक्शन, ठीक है। और इधर लिख देते हैं मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। अच्छा, इसी को मैं रूल्स को बोल रहा हूँ, इसी को साइन भी बोलते हैं, साइन कन्वेंशन भी बोलते हैं, या फिर साइन रूल्स भी बोल सकते हैं, मतलब कुछ भी बोलो, कोई दिक्कत नहीं। तो इसमें क्या होता है, देखो हमेशा याद रखो कि देखो पॉजिटिव प्लस करेंगे पॉजिटिव के साथ तो हमेशा आएगा बेटा पॉजिटिव, ठीक है। ये बात याद रखना कि पॉजिटिव प्लस पॉजिटिव करोगे तो प्लस 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 करोगे तो हमेशा प्लस ही आएगा। अच्छा, अब आता है पॉजिटिव प्लस नेगेटिव करोगे तो क्या, पॉजिटिव प्लस नेगेटिव करोगे तो क्या आएगा, तो ये क्या है इसमें, और एक कंडीशन और आपकी आती है बेटा, जैसे नेगेटिव प्लस पॉजिटिव करोगे तो क्या आएगा। तो इन दोनों के लिए हम क्या देखते हैं सबसे पहले कि इसमें ग्रेटर किसका है, ग्रेटर कौन सी वैल्यू, ठीक है। जो ग्रेटर होगी, अगर पॉजिटिव की होगी तो पॉजिटिव आएगा, नेगेटिव होगी तो नेगेटिव। जैसे साथ साथ मैं एग्जांपल बता दे रहा हूं, तो देखो एग्जांपल अगर मैं बताऊं तो क्या है कि 5 माइनस 3 है, तो देखो पॉजिटिव का यहाँ ज्यादा है तो प्लस का 2 आ गया। अब जैसे मैंने रख दिया प्लस का 2 आ गया, प्लस को हम चाहे आप लिखें या लिखें कोई वैसा मायने नहीं रखता, इसीलिए हम सिर्फ 2 लिख देते हैं, लेकिन रूल वही है कि यहाँ प्लस का 2। अगर मैंने रख दिया माइनस का 5 और प्लस का 3 कर दिया तो अब क्या है, माइनस का ज्यादा है, ठीक है, माइनस का ज्यादा है, ठीक है। कितना ज्यादा है, 2 ही तो ज्यादा है, माइनस का प्लस दिया, लेकिन 5 में से 3 जाएंगे तो 2 बचेंगे, क्या है 2 ज्यादा, तो माइनस का 2, ठीक है। तो ये होता है आपका आंसर। अच्छा, पॉजिटिव प्लस पॉजिटिव तो हमेशा पॉजिटिव आता है, जैसे इसका एग्जांपल अगर मैं बोलूं तो 5 प्लस 3 इक्वल्स टू 8, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, तो ये भी पॉजिटिव, ठीक है, ये हो गया। इसमें एक चीज आती है जैसे नेगेटिव प्लस नेगेटिव करेंगे तो क्या आएगा, नेगेटिव प्लस नेगेटिव करेंगे तो क्या आएगा, ये चीज आपको मायने रखती है। तो इसमें देखो बेटा दो चीजें आपको याद रखनी है कि नेगेटिव प्लस नेगेटिव करेंगे तो जो साइन आएगा वो हमेशा नेगेटिव का ही आएगा, लेकिन परफॉर्म हम क्या करेंगे, परफॉर्म हम करेंगे एडिशन। इसका मैं बताता हूं, हमें करना क्या है एडिशन, लेकिन साइन नेगेटिव का ही लगाना है। तो इसका मैं एग्जांपल लूं तो क्या होगा, देखो इसका मैं एग्जांपल लेता हूं तो अब क्या है, देखो नेगेटिव प्लस नेगेटिव है ना, जैसे -5 प्लस -3, ये ये करना है, नेगेटिव -5 पॉजिटिव बीच में लगा दिया, ये माइनस फिर से है, नेगेटिव है तो -3। अब क्या करना है, मैंने क्या बोला कि दोनों का एडिशन ही होगा, दोनों का एडिशन होगा, मतलब 5 प्लस 3 कितना हो गया 8, 5 प्लस 3 हो गया 8, लेकिन साइन माइनस का आएगा, साइन किसका आएगा, देखो साइन माइनस का आएगा, लेकिन जो परफॉर्म होगा वो क्या है एडिशन होगा, ठीक है। तो साइन किसका आ गया माइनस, तो इसका आंसर आ गया आपका -8, ठीक है। चलो अब बात आती है मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन की। मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में क्या करते हैं, ये चीजें हम देख लेते हैं। तो मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन यहां हम देखते हैं, ठीक है। चलो तो मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में भी देखो देखते हैं, तो कुछ चीजें उसमें भी याद रखनी है आपको। ये बेटा सब जगह काम आती है, क्योंकि पूरे इंटीजर्स में
यहाँ तक कि आपका जब आप इक्वेशंस निकालेंगे, बड़ी बड़ी क्लासों में जाएंगे तो ये चीज कोई बताएगा नहीं, इसीलिए यहाँ पर बिल्कुल क्लियर कर लो। और यही चीज मैथ में सबसे ज्यादा मायने रखती है कि ये जितने भी ये ऑपरेशंस होते हैं, जितने भी आपके रूल से होते हैं, ये क्या है, यही आपको आगे काम देंगे, जिसे साइन ऑपरेशंस भी बोल देते हैं। मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन का देखते हैं। देखो जब प्लस का मल्टीप्लाई हम प्लस से करेंगे तो हमेशा आएगा प्लस, ठीक है। जैसे एग्जांपल अगर मैं बोलूं कि 5 का मल्टीप्लाई करो 3 से तो आएगा आपका सिर्फ 15, मतलब प्लस, यहाँ भी प्लस, तो ये कितना, ये भी प्लस आएगा, ठीक है। जब भी प्लस का मल्टीप्लाई माइनस से करेंगे तो हमेशा बेटा माइनस आएगा, इन्हें बता देते हैं। और माइनस का अगर आप मल्टीप्लाई करोगे सिर्फ माइनस से, पहले तो प्लस ही कर लेते हैं, तो प्लस का प्लस हो गया, प्लस का माइनस हो गया, माइनस का प्लस, तब भी बेटा आंसर माइनस में आएगा। और माइनस इंटू माइनस करोगे तो हमेशा क्या आएगा, आंसर प्लस। ये कुछ रूल्स हैं आपके, ठीक है। एक बार मैं बता देता हूँ, जब प्लस का करोगे तो प्लस आएगा, प्लस इंटू माइनस करोगे तो माइनस आएगा, माइनस इंटू प्लस करोगे तो माइनस आएगा, माइनस करोगे तो प्लस आएगा, ठीक है। अब इसे एग्जांपल से देख लेते हैं, सिंपल है तो बहुत। प्लस इंटू माइनस मतलब 5 इंटू माइनस 3 करना है आपको, तो क्या आएगा, साइन किसका है, माइनस का, मल्टीप्लाई कर दो, 5 3 50, कितना सिंपल है। माइनस इंटू प्लस है तो देखो माइनस का 5 इंटू 4 मतलब पहले माइनस का है, प्लस का लेना है तो कितना आ गया, 5 4 10 20, लेकिन साइन किसका है, माइनस का है, सिंपल था। माइनस इंटू माइनस प्लस होता है, दैट इज देखो -5 इंटू -5 करोगे तो क्या आएगा, 5 5 के पहले मल्टीप्लाई करो 25, और माइनस इंटू माइनस करोगे तो क्या आएगा, प्लस, यानी प्लस 25। तो ये था रूल्स आपका मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन का, ठीक है। अब कुछ प्रॉपर्टीज और आती है इसमें, वो भी हम देख लेते हैं, ठीक है। तो चलो एडिशन और सब्ट्रैक्शन की चलो पहले प्रॉपर्टीज देखते हैं क्या क्या है। अच्छा, इसमें सबसे पहली जो प्रॉपर्टी आती है वो बेटा होता है, मैं तो लिख दे रहा हूँ प्रॉपर्टीज, आपके रूल्स खत्म हो गए, ठीक है। अब ये है आपके यहाँ से कुछ प्रॉपर्टीज है जिसपे आपका क्वेश्चंस आते हैं आपके, ठीक है। तो सबसे जो पहली प्रॉपर्टी है वो आपकी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, और जो जितने भी बेटा मैंने रूल्स अभी बताया वो सब इसमें यूज होंगे, इसीलिए मैंने पहले ही आपका क्लियर कर दिया है जिससे आपको दिक्कत ना हो। ये होता है आपका कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो देखो इसका एक जनरल एक्सप्रेशन होता है बेटा, जनरल एक्सप्रेशन क्या होता है, दैट इज a प्लस b इक्वल्स टू b प्लस a, ठीक है। ये होता है इसका जनरल एक्सप्रेशन, दैट इज a प्लस b इक्वल्स टू b प्लस a। तो इसमें क्या है कि आप a और b कोई भी डिजिट ले लो, अगर आप लेफ्ट हैंड साइड की तरफ प्लस करोगे और राइट हैंड साइड की तरफ प्लस करोगे तो क्या है, वो सेम आना चाहिए। जैसे मान लो लेट a इक्वल्स टू 5 एंड b इक्वल्स टू 4, ठीक है। तो हम लोग इसमें पुट कर देते हैं, पुट द वैल्यू ऑफ a एंड b इन दिस इक्वेशन। तो पुट किया तो क्या आएगा, a इक्वल्स टू 5 प्लस 4 इक्वल्स टू, अब b इक्वल्स टू पहले 4 प्लस करना है फिर 5 पुट करना है, तो यहां से आगे बचा 9 इक्वल्स टू 9, ठीक है। वेरीफाई हो गया, मतलब ये a प्लस b इक्वल्स टू b प्लस a यही होता है। अच्छा, इसका मतलब क्या है बेटा कि यहां से एक चीज निकल के ये आती है कि आप डिजिट्स को चाहे इधर रख लो चाहे उधर रख लो, कैसे भी रख लो, एक चीज करके रख लो, आंसर वही आता है। जैसे a प्लस b इक्वल्स टू b प्लस a है तो पहले यहां से a प्लस b आया तो a को 5 रखा, b को 4 रखा, बाद में इसी डिजिट को क्या किया, चेंज कर दिया, b को बदल दिया, a को बदल दिया, बच्चे कंफ्यूज ना हो, ठीक है। तो यहां से 4 रख दिया, b पहले 4 रखा फिर 5 रखा, यहां पे पहले 5 था फिर 4 था,
लेकिन दोनों का आंसर कितना आ रहा है 9:9। तो आंसर बेटा वही आता है, आप कहीं भी कैसे भी कर लो, इससे बस एक चीज निकल के आती है, इसलिए आपको ये चीज पढ़ाई जाती है। जैसे आप यार बहुत से बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर यहाँ तो हमने 4 रखा है, 5 पहले रखा है, फिर यहाँ पे हमने 4 क्यों पहले रख दिया, तो ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है। दूसरी प्रॉपर्टी आपकी बेटा एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में क्या होता है, वही है इसमें भी सेम, इसमें 3 डिजिट का लेके हम लोग कर लेते हैं, जैसे a प्लस b प्लस c इक्वल्स टू प्लस b प्लस c। अब इसमें चेंज क्या है कि देखो पहले तो मैंने क्या किया, इन दोनों को ब्रैकेट में रख दिया, ठीक है, और इसमें क्या किया मैंने, इन दोनों को ब्रैकेट में रख दिया। इसमें क्या किया था, लास्ट के डिजिट को हमने ब्रैकेट में रख दिया और इसमें स्टार्टिंग के डिजिट को ब्रैकेट में रख दिया। तो अब इसका मतलब ये है कि हम ब्रैकेट भी लगा के देखते हैं, क्या ब्रैकेट लगाने तो भी कोई चेंज आएगा, तो हम ये चीज भी देखते हैं। तो देखो यहाँ से लेट a is equals to 2, b is equals to 3 and c is equals to 4। चलो ये मान के हम चलते हैं और इसमें पुट कर देते हैं पहले a is equals to 2, 2 plus 3 plus 4, ये तो पुट करना है। अब यहाँ से 2 plus 3 plus 4 ये पुट करना था सेम, ठीक है। तो यहाँ से क्या आया, अब देखो 4 plus 3 7 यानी 2 plus 7 ठीक है इक्वल्स टू 2 plus 3 यानी कितना होता है 5 plus 4, ठीक है, सेम हो गया। 7 plus 2 9 इक्वल्स टू 5 plus 4, ये भी इक्वल आ गया, ठीक है ना। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी से यहाँ से ये निकल गया है बेटा कि आप वैल्यूज को चाहे पहले किसी को भी जोड़ लो, चाहे इन दोनों को एक साथ जोड़ लो, चाहे पहले इन दोनों को जोड़ लो, चाहे सी का एक के साथ जोड़ लो, ठीक है। जैसे यहाँ पे मैंने इसको ये इन दोनों डिजिट को पहले जोड़ा था, बाद में इसको जोड़ा, अब इसमें इन दोनों डिजिट को पहले जोड़ा, इसको बाद में जोड़ा, ठीक है, लेकिन फिर भी आंसर मेरा सेम ही है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, आपके दिमाग में कंफ्यूज नहीं होना चाहिए कि हम पहले इसको जोड़ें या फिर इसको माइनस करें। जो आप करेंगे एडिशन में, आप जो कुछ भी करेंगे वो उससे आपका आंसर निकल आता है। अच्छा आगे चल के आप एक बॉलमास रूल भी पढ़ते हैं, शायद पढ़ भी गया होगा आपने बॉलमास रूल, तो इस पे भी चीजें सॉल्व होती हैं, लेकिन वो अभी इसमें नहीं है, ये चीज और आगे पढ़ाई जाएगी, वो भी इंटीजर्स में नहीं आते, आपको सिर्फ इंटीजर्स की नॉलेज दी जा रही है। तो अब देखो ये एडिशन सब्ट्रैक्शन हमने पढ़ लिया। अच्छा इसमें ये जो प्रॉपर्टी और आती है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, ठीक है, तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को मैं अभी इसमें मल्टीप्लिकेशन आपको क्लियर कर दूंगा, ठीक है। तो मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी और डिवीजन इसमें हम लोग स्टार्ट करते हैं, इसमें देखते हैं क्या है क्या नहीं है। तो देखो अब मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में क्या है, ये एडिशन और सब्ट्रैक्शन में यही होता है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, चलो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, सबसे पहले आपकी कम्यूटेटिव। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी बेटा अब देखो वहां प्लस में था, ठीक है, मतलब वो एडिशन की थी, है ना, ऐसे ही बेटा सब्ट्रैक्शन की भी निकल जाती है, ठीक है, जैसे a माइनस b इक्वल्स टू b माइनस c, ठीक है ना, बस उसका साइन का थोड़ा रहता है। तो आप ये करके देखना, एडिशन में आप बच्चों को ऐसे सेम सब्ट्रैक्शन की निकल जाती है। और कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अब चलो मल्टीप्लिकेशन की देखते हैं, डिवीजन की भी ऐसे ही निकलती है, कोई दिक्कत नहीं। तो देखो यहाँ क्या था, a प्लस बी इक्वल्स टू b प्लस a, एडिशन में था तो हमने एडिशन की थी, अब हम करना मल्टीप्लिकेशन की। तो मल्टीप्लिकेशन क्या होगा बेटा, सिंपल a टू b इक्वल्स टू b टू, ठीक है। तो अब इसमें क्या है भाई, चलो a इक्वल्स टू 5 और b इक्वल्स टू 4 मान के चलते हैं हम लोग, ठीक है। तो a इक्वल्स टू 5 into 4 इक्वल्स टू, अब पहले इसका मल्टीप्लाई करो तो 4 का भी बाद में 5 का कर लो, एक ही बात है, पहले का 5 का किया फिर बाद में पहले 5 का इधर किया और यहाँ पे पहले किसका किया 4 का किया, तो क्या होगा 20 इक्वल्स टू 20। देखो फिर भी आंसर क्या आया बेटा, सी मान। तो यहाँ से क्या निकल के आया कि आप पहले किसी का भी मल्टीप्लाई कर दो कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। सेकंड प्रॉपर्टी है आपकी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी।
एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में क्या है बेटा, a into b into c equals to a into b into c, ठीक है। इसमें क्या था, देखो a प्लस b प्लस c था, यहाँ पे b प्लस b प्लस c था। अब क्या है, ब्रैकेट की बात आती है, तो ब्रैकेट में क्या करें, ये तो यहाँ पे ब्रैकेट डाल दिया, ये इधर ब्रैकेट डाल दिया, सेम उसी बात की तरह, ठीक है ना। तो लेके चलते हैं, हमने वैल्यू ले रखी है ऑलरेडी, a is equals to 2, b is equals to 3, x is equals to 4। तो इसमें निकाल के देखते हैं तो बेटा क्या आता है, 2 into 3 into 4 plus 2 into 3 into 4। इसको ब्रैकेट में इधर कर दो, यहाँ पे इसको ब्रैकेट में कर दो। अब क्या करेंगे, 2 into, पहले ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, 4 3 जा 12, ठीक है, इक्वल्स टू, ब्रैकेट को सॉल्व करो, 2 3 जा 6 into क्या बचा 4, ठीक है। तो 12 2 जा 24 इक्वल्स टू 20 और 6 हो जाए 20 बेटा आगे से, ठीक है। तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और किसी का भी पहले मल्टीप्लाई करो, ये मैं बोल चुका हूं आपसे, ये प्रूव भी हो चुका है। अच्छा, अब एक मैंने जो बोला था ना डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को देखो क्या करते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी से एक फॉर्मूला खुद ब खुद निकल के आ जाता है। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या होता है, देखो a into b plus c equals to a into b plus c equals to, तो इसमें ये चीज आपको बतानी है, ठीक है ना। तो इसका देखो कैसे निकल के आता है बेटा, कि आपने शायद पढ़ा भी होगा, जैसे 2 into a plus b करना है, तो कैसे करते हैं, इसका बेटा एक रूल होता है, जिसने नहीं पढ़ा वो आप जान लो, और जिसने पढ़ा है वो अच्छी बात है। देखो इसमें एक रूल होता है, जैसे 2 है ना, तो पहले तो इसमें मल्टीप्लाई करो, प्लस लगाओ, फिर 2 का इसमें मल्टीप्लाई करो। हमें क्या है, जो बाहर दिया होता है, बाहर की लिमिट दी होती है, उसके अंदर सब में करना पड़ता है अलग अलग, पहले इसमें करना पड़ता है फिर इसमें, यानी 2 का मल्टीप्लाई ये में करोगे तो 2 ये हो गया, फिर ये प्लस आ गया बीच में, और फिर 2 का मल्टीप्लाई b में करोगे तो बेटा क्या आ गया 2 ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। ऐसा ही होता है इसमें। अब देखो इसका आप करोगे तो पहले a का मल्टीप्लाई b में करोगे तो a b, ठीक है। अब a का मल्टीप्लाई c में करोगे, बीच में प्लस है a c, तो ये होता है आपकी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। चलो इसको हम क्या करते हैं, इसको भी चलो करके देखते हैं हम लोग। हम वही लेते हैं, देखो that a is equals to 2, b is equals to 3 और c is equals to 4, यही ले लेते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, हमें बस प्रूव करना है। तो a is equals to 2 into b plus c मतलब 3 plus 4 equals to, अब a into b मतलब 2 into 3 plus, अब a into c मतलब 2 into 4, that is 2 into 4। अब क्या करेंगे, देखो 3 plus 4 बेटा 7, तो 2 into 7 equals to 2 3 जा 6 plus 4 2 जा 8, ये तो आप सॉल्व करना जानते हैं। तो 2 7 जा 14 is equals to 8 plus 6 कितना होता है बेटा 40। देखो यहाँ से भी बेटा क्या आ गया, LHS is equals to RHS, मतलब लेफ्ट हैंड साइड is equals to राइट हैंड साइड, सब जगह देखो भैया ये भी LHS is equals to RHS आ रहा है, ठीक है, और यहाँ पे भी देखो भैया, तो पूरा प्रूफ हो चुका है, ठीक है। आपकी जितनी भी प्रॉपर्टीज थी इंटीजर्स के अंदर वो भी खत्म हो चुकी हैं। तो आपके चैप्टर में भी सिर्फ इतना ही दिया है, अब जितना हो सके आप लोग क्वेश्चंस लगाओ, अच्छे से प्रैक्टिस करो जितना हो सके, और फिर मिलेंगे अब किसी एक नई वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।